प्राचीन काल से ही विद्या की संख्या के विषय में अनेक मतांतर प्रचलित हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में 14 विद्याओं का उल्लेख है। उनके नाम हैं पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष, रक, यजुः, साम तथा अथर्ववेद विद्या। मनु के मत में भी इतनी ही विद्याएं मानी गई हैं। विष्णु पुराण में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के साथ अष्टादश 18 विद्याओं को माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में संक्षेपतः 19 विद्याओं का उल्लेख है। शुक्र नीतिसार में 32 विद्याओं का निर्देश तथा उनके लक्षण दिए गए हैं। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि किसी मत से किसी मतांतर का वास्तव विरोध नहीं है, केवल अंतर्भाव के प्रकार में अंतर है। अंतर्भाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध होता है। अर्थशास्त्र के उल्लेख के अनुसार कौटिल्य 4 विद्याओं को मानते हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूपी 3 वेद, वार्ता तथा दंड नीति, पनिशमेंट पॉलिसी। कामंडक तथा महाभारत के आधार पर भी यह मत प्रमाणित है। मानव संप्रदाय के अनुसार त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति, पनिशमेंट पॉलिसी, ये 3 ही विद्याएं महत्वपूर्ण हैं। इस परंपरा का संकेत रामायण महाकाव्य में भी मिलता है। बृहस्पति संप्रदाय का कथन है कि केवल 2 ही विद्याएं मूल हैं, वार्ता विद्या तथा पनिशमेंट पॉलिसी। परंतु शुक्राचार्य के अनुसार एक ही विद्या मूल है और वह विद्या है पनिशमेंट पॉलिसी। यह पनिशमेंट पॉलिसी या दंड नीति नीति विद्या का ही पर्याय है। इस संप्रदाय का कहना है कि दंड नीति, पनिशमेंट पॉलिसी के बिना किसी भी विद्या की सुरक्षा नहीं हो सकती है। अतः सभी विद्याओं में प्रधान यही है। यह विद्या स्वतः पूर्ण है, जबकि अन्यान्य विद्याएं अपूर्ण अर्थात आंशिक हैं। यही कारण है कि 4 विद्याओं के समर्थक कौटिल्य ने भी इस दंड नीति को, पनिशमेंट पॉलिसी को सर्वोच्च स्थान दिया है। छांदोग्य उपनिषद में प्रयुक्त एकायन शब्दम की व्याख्या शंकराचार्य ने की है। एकायनस अर्थात नीति शास्त्रम मतन्य। इस एकायन शब्द से भी यही सिद्ध होता है कि यह नीति विद्या ही सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। महाभारत आदि ग्रंथों में इसी कारण से इस विद्या की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि नीति विद्या सभी विद्याओं का मूल होने से सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इस प्रकार प्राचीन विद्या के विभिन्न स्वरूपों में नीति विद्या का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न विद्याओं का उल्लेख है, फिर भी नीति विद्या को सभी विद्याओं का मूल माना गया है। यह दंड नीति, पनिशमेंट पॉलिसी न केवल नीतिगत बढ़ावा देती है, बल्कि समाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। इसका महत्व इस तथ्य में है कि दंड नीति के बिना अन्य विद्याओं की सुरक्षा संभव नहीं है। नीति विद्या में व्यक्त विचार और सिद्धांत समाज के व्यावहारिक जीवन को सरल बनाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नीति विद्या न केवल अन्य विद्याओं के लिए आधार प्रदान करती है, बल्कि इसे स्वयं भी एक पूर्ण विद्या माना जाता है। अंततः यह कहना असंगत नहीं होगा कि नीति विद्या सभी विद्याओं की जननी है और इसके बिना ज्ञान की संपूर्णता अधूरी है।